नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। आज हम बात करेंगे हिट एंड रन के बारे में। आपको जैसे पता ही होगा कि आज उत्तराखंड ही नहीं, देश के जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं सब हड़ताल पर जा रखे हैं। ट्रक ड्राइवर हो चाहे बस ड्राइवर हो, जिससे कि बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उत्तराखंड में ही। जैसे कि गैस हो गया, एलपीजी गैस हो गई, सब्जी होगी, पेट्रोल और डीजल के संकट गहराने की आशंका भी जताई जा रही है। तो आपको बताते हैं कि ये ट्रांसपोर्टर जो है हड़ताल पे क्यों जा रखे हैं, क्या गलतफहमी है। जो नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता के नाम से, उस पर हिट एंड रन का जो एक धारा है उसका क्या असर पड़ा है इन ट्रांसपोर्टरों पर और क्यों ये सब हड़ताल पर जा रखे हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि देहरादून में जो ट्रांसपोर्टर हैं, जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं, टैक्सी यूनियन वाले हैं, सब हड़ताल पे हैं। सिर्फ देहरादून ही नहीं, उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, टनकपुर, नैनीताल और हल्द्वानी जैसे जो क्षेत्र हैं, उनके जो स्थानीय लोग हैं उनको भी इस कारण परेशानी झेलना पड़ रहा है। जो वहाँ पर पर्यटक आ रखे हैं उनको भी परेशानी झेलनी पड़ रही है इस कारण से। और आपको बताते हैं कि जो हड़ताल है, हड़ताल जारी रहने से जो रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ हो गए, डीजल हो गया, तेल हो गया, सीएनजी हो गया और गैस की सप्लाई होगी, ये सब प्रभावित हो सकते हैं इस हड़ताल की वजह से। हिट एंड रन से जुड़े कानून में बदलाव के बाद अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। देश भर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ गया है। ड्राइवरों ने ट्रक, टैंकर और बसों को सड़क पर ही छोड़ दिया है और बेमियादा हड़ताल में शामिल हो गए हैं। ये जो प्रदर्शन है ये तेजी पकड़ रहा है इस समय, यानी कि हड़ताल करने वाले ट्रांसपोर्टर व्हीकल की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर कुछ और दिन ऐसे और हालात रहे तो पूरे देश भर में न सिर्फ सप्लाई चेन ठप हो जाएगी, बल्कि फ्यूल की किल्लत भी नागरिकों की मुसीबत बढ़ा सकती है। देश भर में ट्रक एसोसिएशन की हड़ताल आम चुनाव 2024 से ठीक पहले, कुछ महीने पहले ही हो रही है। ऐसे में राजनीतिक माहौल भी गरमाने की संभावना बढ़ गई है। नए कानून से देश भर में जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है। आपको बात करें कि दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हड़ताल का असर दिखना शुरू हो गया है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि ड्राइवर अपनी इच्छा से हड़ताल पर है, इसमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कोई हाथ नहीं है। आपको बताते हैं कि आखिर हिट एंड रन होता क्या है, इस पर जो नया नियम है वो क्या आया है, पहले क्या नियम था और नए नियम की जरूरत क्यों पड़ी थी। हिट एंड रन कानून में ऐसा क्या है जिसका विरोध हो रहा है और इस विवाद पर सरकार का क्या रुख है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिट एंड रन होता क्या है। जैसे कि आप सबको पता है कि हिट एंड रन मामले सड़क दुर्घटना से जुड़े हुए होते हैं। हिट एंड रन का मतलब है तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाते समय किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। ऐसे में सबूत और प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव के कारण दोषी को पकड़ना और सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि इस पर जो नया नियम है वो क्या आया है हिट एंड रन पर, जिसके लिए सारा बवाल हो रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि हाल ही में संसद में पारित 3 नए कानून का एक हिस्सा है हिट एंड रन का। दरअसल आईपीसी की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। यह धारा लापरवाही से मौत के कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि धारा 104 क्या कहती है। जो कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास या दंडित किया जाए, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायित्व होगा। यानी कि सीधे सीधे ये है कि अगर किसी भी एक्सीडेंट में किसी आदमी की अगर मौत नहीं होती है, एक्सीडेंट होता है सिंपल नॉर्मल सा, तो उस पर एक निश्चित समय के लिए उसको कारावास यानी कि जेल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जो जेल की सजा है उसको 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। ये धारा 104(1) कहती है। वहीं धारा 104(2) की बात करें तो धारा 104(2) में उल्लेख है, जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। धारा 104 में मृत्यु नहीं हुई थी व्यक्ति की, लेकिन धारा 104(2) में यह कहा गया है कि अगर मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट के कारण, जो कि गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आ जाता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, यानी कि हिट एंड रन इसी को ही कहते हैं। कि अगर हिट एंड रन में मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की जिसको ठोका गया है, और अगर जो ठोकने वाला व्यक्ति है, जो जिसने हिट किया है,
वो अगर पुलिस वाले को, पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है तो किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसमें कि उसको 10 साल तक की सजा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। भारत में जो हिट एंड रन का मामला था पहले, यानी कि भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड के तहत विशेष रूप से दंडनीय नहीं था। हालांकि जब हिट एंड रन मामले में सवाल उठता था तो धारा 279, धारा 304A और धारा 338 सामने आती थी। धारा 279 में लापरवाह ड्राइविंग की परिभाषा और सजा का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इतनी तेजी या लापरवाही से वाहन चलाता है कि इससे मानव जीवन का खतरा होता है, तो ये धारा 279 में कहा गया है लापरवाह ड्राइविंग। आईपीसी की धारा 304A कहती थी कि अगर लापरवाही से किसी की मौत हो जाती है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। और वहीं धारा 338 की बात करें, धारा 338 उस स्थिति में सजा का प्रावधान करती थी जब पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई है लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो। तो इसमें 2 साल तक की सजा और जुर्माना था, जिसे अब बढ़ाकर 10 साल तक की सजा, अगर मौत हो जाती है तो 10 साल तक की सजा और जुर्माना कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि हिट एंड रन वाला जो ये नया कानून है, इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी। आंकड़ों के हिसाब से बात करते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जो भारत देश है, भारत देश में जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। 2020 में कुल 52,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए, जिसमें से 23,160 लोगों की जान चली गई। वहीं बात करें 2021 में 57,415 हिट एंड रन की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें से 25,938 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इसीलिए सरकार इस हिट एंड रन वाले जो कानून है इसको सामने लाई है। अब बात करते हैं कि जो नया नियम आया है इससे ड्राइवरों में इस बात का डर है कि ये तो उनके जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या जो बस ड्राइवर्स हैं या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हैं, उनको ये खतरा लग गया है कि ये जो कानून है ये सिर्फ उनके खिलाफ बनाया गया है। यदि नए नियम के अनुसार वो घायल की मदद करने जाते हैं, उन्हें ये लग रहा है जो ड्राइवर हैं कि अगर नए नियम के अनुसार वो घायलों की मदद करने जाते हैं तो ऐसे में उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा ड्राइवर सोच रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी ट्रक ड्राइवरों को डर ये लग रहा है कि जो पुलिस है वो किसी भी फॉरेंसिक जांच के बिना या किसी भी वैज्ञानिक जांच के बिना जो दोष है वो सारा दोष बड़े वाहन के ड्राइवरों पे ही मढ़ देती है। ये कहना है जो ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन है, जो ट्रक वाले हड़ताल पे जा रखे, मुख्यतः ये 2 बातें उनका कहना है कि अगर गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट जिसको गलती ही कहते हैं, गलती से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर वो मदद करने जाएंगे उस व्यक्ति की, तो जो आसपास खड़ी जनता है वो उनको छोड़ेगी नहीं। अगर मदद कर दी तो पुलिस जो है बिना इन्वेस्टिगेशन के सारी की सारी जो दोष है बड़े वाहन के ड्राइवरों पे ही मढ़ देती है। अब बताते हैं आपको कि सरकार का रुख क्या है। हाल ही में जो संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो सड़क दुर्घटना करने के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि उन लोगों के लिए कुछ उदारता दिखाई जाए जो खुद से पुलिस को सूचित करेंगे और घायलों को अस्पताल पहुंचाएंगे। हालांकि भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड में ये सब प्रावधान नहीं था, लेकिन अब जो भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS आया है उसमें ये प्रावधान कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।